नमस्कार। आज मुझे सदियों बाद गर्व हो रहा है कि हम भारतवासी हैं, क्योंकि नकली नाम, नकली परिचय ढोते ढोते हम भारतवासी थक चुके थे। क्योंकि भारतवर्ष में अनेकों आक्रांताएं आए, लूटे और हमें एक नाम देके गए और हम उसी नाम को अपना असली पहचान समझ के बस ढोते रहे। कोई हमें इंडियन कहता है, कोई हमें हिंदुस्तानी कहता है, लेकिन हम भूल चुके थे कि हम भारतवर्ष के निवासी हैं। आज जैसे भी हो, एक राजनेता आए और हमारी गुलामी के जंजीर को तोड़कर हमारी जो असली वास्तविक परिचय है उसको देने के लिए आगे बढ़ाए हैं। उन नेताओं को बहुत बहुत बधाइयां। किंतु कुछ प्रश्न अभी भी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। वो कंफ्यूजन क्या है कि ये जो भारतवर्ष है, ये जो नामकरण है, क्या राजा भरत के नाम से है? तो हमें इतिहास और तथ्य दोनों को लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि तथ्य विहीन कोई भी प्रमाण को अगर हम सामने लाते हैं तो फिर हम दिग्भ्रमित होते हैं और हजारों साल तक एक झूठा चीज को बोलते बोलते उस सत्य के रूप में प्रमाणित किया जाता है। जैसे एक तथ्य लोगों में है, एक कंफ्यूजन है कि राजा भरत की जो कहानी है वो पौराणिक कथाएं हैं, काल्पनिक कथाएं हैं और राजा भरत के नाम से ही भारतवर्ष का नामकरण हुआ है। हालांकि तथ्य जो है, ऐतिहासिक जो सत्यता है, ऐतिहासिक खोज यह बताता है नहीं, ये पौराणिक नाम के आधार पर भारतवर्ष का नाम भारत नहीं पड़ा है, क्योंकि भारतवर्ष पुराण से बहुत पहले से है। पुराण आए मैक्सिमम 14 या 1500 साल हुए होंगे, किंतु आर्य लोग आए इस भारतवर्ष में उनके कई हजार वर्ष पहले आए हैं भारतवर्ष। आर्य लोग ही उस जगह के विशेषताओं और उस जगह के गुणों के आधार पर नामकरण किया करते थे। आर्य लोग मध्य एशिया अर्थात रशिया से आए और रशिया उनके रहने के उपयोगी नहीं थे, क्योंकि वहां की जलवायु अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल परिवेश में पले थे, जिनके कारण उन्हें भोजन, वस्त्र और अपने सुरक्षित स्थान के लिए धीरे धीरे खोजना पड़ा एक सुरक्षित जगह। जो सुरक्षित जगह उन्हें मिला, हरा भरा विस्तृत भूमि, जहां पर गर्म जलवायु, हरे भरे वनस्पतियां, फल फूल पत्ते, विस्तृत भूमि, ये देखकर वे बहुत ही प्रफुल्लित हुए और इसका नामकरण उन्होंने किया भारतवर्ष। और इस भारत शब्द का अर्थ भर शब्द से आया है। भर, भर का मतलब होता है भरण पोषण। वो भूमि जो सबके लिए भरण पोषण का लिए उपयोगी है। भोजन, वस्त्र, रहने का घर,
सुंदर परिवेश दे सकता है, वो भूमि है भर। और त का मतलब होता है विस्तार। भरण पोषण के साथ साथ जो मनुष्य के मानस आध्यात्मिक विकास में उपयोगी हो, वही हुए भारत। और वर्ष का मतलब होता है विस्तृत भूमि। वह विस्तृत भूमि जो सबके भरण पोषण और मानस आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी है, मानस आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयोगी है, वही है भारत वर्ष। आर्यों ने सिर्फ इन्हें भारतवर्षी नाम नहीं दिया, आर्यों ने और कुछ जगहों का नाम दिया, जैसे रंग बिरंगे नीले पीले पथरीली भूमि, जिसको वो लोग जम्बू, जम्बू का मतलब बंगला में एक शब्द है जाम, अर्थात जामुन, जामुनी रंग के बहुत सारे पत्थर देखे और उस जगह का नाम उन्होंने क्या दिया, जम्बू द्वीप, अर्थात वर्तमान जम्मू को ही दर्शाता है। और डोगरा, डोगरा किस नाम से जाना जाता था पहले? उन्होंने उसका नाम दिया द्विगर्त, अर्थात दो बड़े बड़े झील। द्विगर्त, गर्त मतलब होता है गड्ढा, खाई, जहां जल भरा रहता है। तो द्विगर्त भूमि को जो आज हम डोगरा के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से आर्यों ने वहां के वातावरण, जलवायु और वहां के उपस्थित जो विशेषताएं हैं, उसी के आधार पर नामकरण किया। इसलिए हमारा ये देश का नाम है भारत वर्ष। गर्व है हमें भारत वर्ष के नागरिक है इसलिए। दूसरी बात, इंडियन, इंडियन नाम ईस्ट इंडिया ने दिया, और इससे पहले जो आक्रांता जो ईरान से आए हुए थे, जिसे लोग जानते हैं, उन्होंने इसको हिंद कहते थे, अरब भी इसको हिंद कहते हैं। और हिंदुस्तान नाम मुगलों ने दिया, किंतु हम ना हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि सिंधु नदी आज हमारे भारतवर्ष में नहीं है, ना हम हिंदुस्तानी हैं, नहीं हम इंडियन हैं। हमारी पहचान भारतवर्ष के निवासी हैं, हम भारतवासी हैं, यही हमारी पहचान है। इसीलिए और हमारी प्राण धर्म सनातन धर्म है, जो भगवान शिव और कृष्ण का दिया हुआ है योग और तंत्र। एक अनादि अनंत परम ब्रह्म जो जीवों के उपास्य है, उस अनादि अनंत परम ब्रह्म को इसी जीवन में प्राप्त करना ही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वही शाश्वत सनातन है, वही भागवत धर्म है, और भारत का प्राण धर्म भागवत धर्म है। भारत का प्राण धर्म सनातन धर्म है, जो वसुधैव कुटुंबकम, हरि पिता माता गौरी स्वदेश त्रिभुवनम की भावनाओं को लेके आगे बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर मानस आध्यात्मिक, सिर्फ मानस आध्यात्मिक नहीं, भौतिक मानसिक आध्यात्मिक बहुमुखी व्यक्तित्व को व्यक्त करने वाले, जागृत करने वाला भूमि भारतवर्ष है। इसलिए हमारा देश भारतवर्ष ही होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।